बातें हुई हैं सारी और जो मैंने इनको देखा है, शी इज जस्ट फोकस्ड ऑन बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। Oh my God! आपने इतना and she's like the biggest drama queen. Really? मतलब आप इतना लाइमलाइट में क्यों आना चाहते हैं? आपको publicity भी चाहिए, आपको गद्दी भी चाहिए। You cannot talk like that with us. This is the first impression. No way. Anybody would say that. Totally wrong. This is your first impression. That's totally wrong. And this is you what cannot you're say portraying like in that. public. As a drama queen, it's wrong. Totally, your words are totally wrong. ये आपको लग रहा है? Words are totally wrong. नहीं नूपुर, Your words are totally wrong. मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये आपको लग रहा होगा ना, क्वीन तो आप वरना हैं। जिन लोगों ने महामंडलेश्वर बनाया, सबसे बड़ी ड्रामा जिन लोगों ने जगत गुरु बनाया, जो इनके फॉलोअर हैं, उनको तो ये नहीं लग रहा होगा। आचार्य नरेंद्र गिरी जी, जब जुबा खाड़े ने इनको खड़ा ये बनाया, ड्रामा क्वीन सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन आचार्य नरेंद्र गिरी जी जो दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, उन्होंने वो ये विरोध किया कि देखे अपनी मानते हैं। 3 उंगलियां अपनी तरफ की है। विरोध किया। मैं बीच में बैठना चाहती हूँ, मुझे सब लड़ लो। नरेंद्र बनने से पहले ये महामंडलेश्वर है। अगर टीआरपी के लिए अपनी फेमसिंग के लिए आप महामंडलेश्वर का अपमान हमारे सामने करोगे तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। अखाड़ा जो ये कर रही है वही बोल रहे हैं। एजेंसी है ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल विरोध करते हैं आपके बातों का हम लोग। मैं आप बिल्कुल शांत रहें, आपकी बातों का। शांत रहें, नहीं तो मैं ये शो से चली जाऊंगी। आप चरणों में पकड़ के क्षमा मांगे। उधर जाइए, उधर। मैं क्या कहती हूँ? मैं क्या कहती हूँ? ऐसे नहीं, ऐसे बात मत कीजिए, ऐसे बात मत कीजिए। आपको ये पद्धति आपके माता पिता ने यही शिक्षा दी है, आपके गुरु ने आपको यही शिक्षा दी है। आप जिस स्कूल से पढ़ लिख कर आए, आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल ने ये शिक्षा दी है। आपके माता पिता ने ये शिक्षा दी है। शर्म आनी चाहिए। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए आपको। बड़े बेशर्म व्यक्ति हैं आप। आपको Just shut up. पता ही नहीं है। You just shut up. आइए, आप अपनी जगह पर आइए। Shut up. आपको शटअप होना चाहिए। Just shut up. एक सेकंड, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, एक सेकंड मुझको शांत करने दीजिए। चरण पकड़ के एक माफी सेकंड। मांगनी चाहिए। और अगर आप में मर्यादा है, अब मैं बहुत जरा तो जल्दी से छोड़ के ऑडियंस की जाना बात चाहिए। लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इनको प्रणाम करती हूँ। 40 करोड़ लोग महाकुंभ में आएंगे, पता नहीं इन्हें देख भी पाए, हमने इतनी पास से देखा। चैनल को धन्यवाद। दूसरा मैं आपसे कह रही, इतने बड़े आप थैले ग्रंथ के लाए हैं, एक लोक जीवन की लकोक्ति है। मेरी दादी, मेरी माँ 95 साल की है, मैंने दादी से सुनती आ रही हूँ, बड़ा परिवार है। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो ये लकोक्ति बोली जाती है, रब्बा ती दई या पुत दई, तीसरा मेल ना दई, मतलब बेटी देना, बेटा देना और तीसरा मेल नहीं देना। आज मुझे गर्व है अपने हिंदू धर्म पर कि इन्हें महामंडलेश्वर के पद दिया, शंकराचार्य का देने वाले हैं और जगत गुरु का पद देना है। इसमें हमारा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि सबको धारण करता है। आप जैसे लोगों को बोलती हूँ, रोना आता है अपनी जिंदगी पे। हमें तो जहर देके मार डालो। अगर हम मर्द कहते हो, इनको बिल्कुल पसंद ही नहीं करना चाहते, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल उनका अपमान कर रहे हैं। ये हमारे समाज को जहर, हमारे समाज की विडंबना है। मैं कहती हूँ, सच्ची बोलती हूँ, आज जो अपमान हमारे किन्नर समाज ने झेल लिया, इस भाई साहब ने जो वर्ड कहे हैं, किन्नर समाज को मर्द कह दिया, किन्नर बच्चे पैदा करते हैं, इतनी बड़ी बात कह दी। मैं कहती हूँ छाती पीट के रोना चाहती हूँ। आपने छाती पीट पीट के आपने मार डालो मुझे, मार डालो किन्नर। नहीं, ऐसा नहीं। आप आराम से ये गलत वर्ड बोल दिया। आपने जो बातें कही हैं, आपने बेशक किसी का रेफरेंस देकर कही है, लेकिन वो ये कह रही हैं कि मैं इससे हर्ट हुई हूँ। कर चुके हैं। तो आपको ये कहना चाहिए कि आपको हर्ट करने का इरादा नहीं है। वो देखिए, वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। शांत हो जाइए प्लीज। बोलने तो दीजिए मुझे। नहीं, मुझे जहर दे दीजिए, मैं मर जाना चाहती हूँ इस दुनिया में। नहीं, आप आराम से बैठे। ऐसा किसी के, आप तो संत, आप तो महामंडलेश्वर की पदवी से विभूषित हैं और संतों को मान अपमान नहीं लगता। बैठिए आप। सब मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत में। आप बैठिए, आपको और आप बैठिए और आप लोग भी अपनी जगह पर। हाँ, आप लोग भी अपनी जगह पर आइए। उपाधि मिल रही है, आप लोग भी आइए, आप भी आइए, आइए। कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में
आपकी कुंडली में ग्रह खराब हों, खासतौर से बुध के संदर्भ में कहा जाता है कि बुध जो बुद्धि का कारक होता है, अगर आप किन्नरों को प्रणाम करें, अगर आप उनका आशीर्वाद लें, तो आपका वो ग्रह तक ठीक हो जाता है। ये पावर मानी जाती है असल में इस संप्रदाय की। और दूसरे ये भी, मैं इस माहौल को शांत करना चाहता हूं। दूसरे मैं ये भी कहता हूं कि संत तो ऐसे होते हैं कि उनका कोई अपमान कर ही नहीं सकता। सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। तो अगर ये हमारे शास्त्र कहते हैं तो मैं हिमांगी जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको लेकर हर्ट मत होइए। अब मैं जरा आपके पास हाँ ना वाली तख्ती लाने वाला हूं। अब आप अपने मूड को थोड़ा ठीक कीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए। आप मुस्कुराएंगी तो हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। अब देखिए जरा, ये इसमें हाँ और ना लिखा हुआ, देखिए जी हाँ, ये देखिए नहीं और ये हाँ, है ना। अब आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए, यस, और इसको ऐसे पकड़ लीजिए। No. अब आप जिन बातों में समझे हाँ जवाब है, उसमें हाँ वाला ये है हाँ, ठीक है, मैं ये पूरा कीजिएगा। ये लिखा हुआ आपको हिंट मिल जाएगा, ये वाला नो के लिए, ठीक है। अब देखिए ये सवाल क्या है, मैं आपको बड़ा जरा जल्दी से बताता हूं। क्या ज्ञानवापी में शिवलिंग है? हिमांगी जी ये बात स्थापित रूप से मानती हैं। मंदिर मस्जिद विवाद जो हो रहे हैं, क्या इस पर परमानेंट रोक लगनी चाहिए? हाँ। देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए क्या? एक देश एक चुनाव होने चाहिए या नहीं? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है वो क्या दिखाता है? बटोगे तो कटोगे, क्या ही असल में वो पर्सोनिफिकेशन है? विदेशों में हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं, क्या इसको जानबूझकर विदेशों में शय दी जा रही है? क्या संभल में जो दिखाई दिया वो सुनियोजित था? ये जो पत्थरबाजी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय, गणेश विसर्जन के समय दिखाई देती है, ये पत्थर जो घरों के ऊपर दिखाई देते हैं, क्या ये एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है? सारा षड्यंत्र है। संभल तो भगवान श्री कहते हैं ना, कल की अवतार का स्थान है। भगवान कल की अवतार के रूप में आने वाले हैं संभल में। तो जहां पर भगवान को अवतार लेना है वहां पर क्या कुछ इशारे मिलने शुरू हो गए हैं? ये भी कह रही है हिमांगी जी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छा सा बोलेंगी आप, क्योंकि हम क्लोजिंग रिमार्क अच्छा सा चाहते हैं। मैं सच्ची बोलूं, मैं मीरा के पच्चीनों पे चलने वाली ये सखी किन्नर हूं। मैं यही कहूंगी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी। एक बात और बताइए, आप पांच भाषाओं में दर्द न जाने को, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, दर्द न जाने को, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो दूसरा व्यक्ति हमारे किन्नर के, एक सखी के, है ना, एक कृष्ण की, मीरा के पच्चीनों पे चलने वाली, क्या दर्द कौन जान सकता है? एक भौतिक मनुष्य कैसे जान सकता मैं है? तो आपसे ये जो विरक्त है वो ही जान सकते हैं कि मीरा के पच्चीनों पे चलने वाली किन्नर सखी के दिल का हृदय कितना मैं अब ये जानना चाहता हूं, ये पंजाबी, ये गुजराती, ये एक सेकंड, पंजाबी, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, एकाधिकार, इन तमाम भाषाओं पर गीता का काबिलियत पर सवाल जब उठाए जाते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयति। तात्पर्य ये है, ये जो देह है 3 अवस्थाओं से गुजरता है। बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था और वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है ये देह। और जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसे ब्रह्म ज्ञान का नॉलेज है, वो इन जन्म मरण के चक्रव्यूहों से डरता नहीं है। वो मुक्त से पता है ये देह पे जो हमने वस्त्र धारण किए हैं, ये जब पुराना हो जाता है तो हम इसका भी त्याग करते हैं। इसी तरह आत्मा भी, जब आत्मा भी देह का त्याग तब करती है जब वो देह किसी काम का नहीं रहता है, कष्टदायी रहता है। एक बार एक लाइन आत्मा निकल, एक लाइन मेरे को तो इतना ही आता है, केम शो
સારું છે. તમે કેમ છો? सारू छे. अच्छा, अब की हाल है तोड़ा? मेरा हाल तो बहुत ठीक है जी. और गुरबाणी से क्या है ना, एक ओमकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वै अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद. So how do you manage all these languages? I mean, how did you learn all The this? grace of my Lord, the grace of my Banki Bihari, because my Banki Bihari is always with me, and right now my Banki Bihari is with me also. That's But why there was a time. I am not But there was a talking. time when you were angry with Banke Bihari ji, and you did not go to Vrindavan. I know that. That's true. That's true. मैं आज ऐसा चाहती हूँ, हे ईश्वर, हे मेरे बिहारी जी, अपनी चरण में मुझे ले ले. मैं अब और जीना नहीं चाहती. ये मैं मेरे ठाकुर किन्नर सब उठा ले. अरे सुनिए तो, थक गई. एक बात बताइए, किन्नरों के श्राप से लोग इतना क्यों डरते हैं? देखिए, जो किन्नर रियल होता है ना, वो कभी श्राप नहीं देगा. एक बार लड़ लेगा, मैं उससे लड़ लूंगी, मगर मैं उसे गलत नहीं कह सकती. मेरी आत्मा, क्या बात? मैं उसे श्राप नहीं दे सकती. क्या बात? मेरी बात का मैं श्राप इसीलिए नहीं दे सकती हूँ. अच्छा। मैं किसी का अहित नहीं चाहूंगी. मेरा अहित अच्छा, चाह एक लो. बात और। सुनिए ना जी, हाँ, हाँ। मेरा अहित चाह लो. हाँ। पूरा कायनात मेरा अहित चाह ले, हाँ। चलेगा. मगर मेरा बिहारी जिस दिन मेरा अहित चाह क्या बात? लिया, मैं कहीं की नहीं रहूंगी. एक बात मैं और, कहीं की नहीं रहूंगी. एक बात और, ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं से हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या वास्ता? देखिए जी, ऐसा गलत बात है. अगर अजहरुद्दीन कहते हैं, अजहरुद्दीन नहीं, ओवैसी. ओवैसी ना, हाँ, असदुद्दीन ओवैसी. और क्या है, मैं भी पगला जाती हूँ. हाँ, कोई बात नहीं. हाँ, मैं भी पगला हाँ, जाती हूँ. हाँ. कैसे है ना, मैं यही कहूंगी, बांग्लादेश के मुस्लिम हो या हमारे भारत के मुस्लिम, है तो एक ही ना, अलग तो नहीं है ना. नमाज वो भी अदा करते हैं, तो नमाज हमारे भारत के मुसलमान भी अदा करते हैं, नमाज, है कि नहीं. बट अब सबको एक दायरा बना दिया है कि सड़कों पे नाम नमाज पढ़ के अंदर बैठ के नमाज पढ़े. सही कहा, गलत कहा मैंने? तो कोई फर्क नहीं है. तो इंसान को इंसान समझा जाना चाहिए, और सबसे पहले ये समझा जाना चाहिए कि दुनिया जो कहती है कहने दो, लेकिन आपका परमात्मा जिसका अंश आप अंदर लेकर घूम रहे हैं, वो आपसे रूठना नहीं चाहिए. क्योंकि अगर वो रूठ गया, जिसको कहते हैं अपनी निगाहों में गिर जाना, अगर वो हो गया तो फिर सब खत्म हो गया. और ये बहुत बड़ी बात हिमांगी जी ने कही है. हिमांगी जी, आपने वक्त निकाला और बातें दिल से कही. मैं देख रहा था जब आप कुछ कह रही थी और भाव के साथ कह रही थी, आपकी आंखें लाल होते मैं देख रहा था, उनमें उनको अश्रुपूर्ण होते हुए मैं देख रहा था. तो पूरे भाव के साथ आपने बातें. लेकिन एक निवेदन है मेरा. जी जी. नचिकेता जी आपसे बड़े विनम्रता से कुछ कहना चाह रहे हैं. अब ऐसा मत करिए जी. देखिए, जाते जाते मेरा मूड खराब करेंगे. अच्छा, देखिए वो कुछ कह रहे हैं. अब देखिए, एक बात सुन लीजिए उनकी. जी बताइए जी. मैंने हम शुरू में सुन सबसे लेंगे. पहले बात कही, हमारे ट्रांसजेंडर्स का मैं सम्मान करता हूं, उनके रिफॉर्म्स के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, और मैंने किया है. मेरा तो मानना है कि अब इसमें किंतु मत जोड़िए. हाँ, नहीं, फिलहाल पहले किंतु मत जोड़िए. बहुत धन्यवाद करता हूं, और तालियों के साथ में बोलिए. वो बहुत महत्वपूर्ण है. देखिए, आपका शंकराचार्य जो बनने का जो सपना है, मेरी बात मत मानिए ग्रंथों की, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2017 का जजमेंट है, 22 सितंबर 2017 का. वो मैं टेक्स्ट बता देता हूँ कि देयर आर ओनली 4 पीठ्स कॉल्ड आमना पीठ एस्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य व्हिच हैव अथॉरिटी टू हैव टाइटल एंड स्टेटस ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य. यानी कि इन चारों पीठों के अतिरिक्त कोई शंकराचार्य, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है. इसीलिए उन्होंने कहा है, मैं बस बता रहा हूं. मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट फाइंडिंग माई सेल्फ फिट एट द मोमेंट. बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए. और मुझको लगता है कि हमारे दर्शक इतने प्रबुद्ध हैं कि वो सार को गह रहते हैं, और थोथा दे उड़ाए वाला उनको बहुत अच्छे से आता है. बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए. हिमांगी जी, बहुत धन्यवाद.